नमस्कार, मैं हूं संजय राठौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल हरियाणा न्यूज की पेशकश शहर की सरकार। शहर की सरकार में आज हम बात करेंगे कि गुरुग्राम की जनता को कैसा मेयर चाहिए और कैसा पार्षद चाहिए, क्या उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए। क्योंकि भले ही गुरुग्राम विश्व की मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका हो, लेकिन अभी भी गुरुग्राम के अंदर मैं सफाई व्यवस्था की बात करूं तो कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, जिसकी वजह से आए दिन लोगों को परेशानी तो उठानी पड़ रही है, साथ ही साथ बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 7 जो कि गुरुग्राम के गाडोली गांव के समीप लगता है, और मैं आप जनता से जानूंगा कि आखिरकार गाडोली गांव के साथ साथ पूरे गुरुग्राम में किस तरीके की व्यवस्था है और किन चीज़ों की अभी भी गुरुग्राम के अंदर ज़रूरत है। वो चाहे मेयर कैंडिडेट की मैं बात करूं या फिर पार्षद कैंडिडेट की बात करूं, कैसा उम्मीदवार इस बार जनता को चुनना है और चुनने जा रही है। आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, 4 कदम चलते ही कहीं ना कहीं गंदगी का जो आलम है वो आपको नजर आ जाएगा, और सड़क पर जो सीवरेज का पानी है वो भी कहीं ना कहीं आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है और यहीं से हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं, और कहीं ना कहीं साथ ही साथ बीमारी का भी आलम बना रहता है। जब साफ सफाई दुरुस्त नहीं होगी और सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होगा तो लाजमी है बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोग हैं, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। भाई साहब, कहाँ से आप हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र नाम भाई साहब, मैं गाडोली गांव से हूँ। नरेंद्र भाई, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके का मेयर प्रत्याशी आप चुनने जा रहे हैं और कैसा पार्षद आपको अपने वार्ड के लिए और अब शहर के लिए मेयर चाहिए? जैसे सीवर की दिक्कत है, रोडों की बहुत दिक्कत हमारे यहाँ, रोड सारे टूटे पड़े हैं, ठीक है, साफ सफाई अच्छे से नहीं होती। दूसरी चीज़, हमारे जोड़ की व्यवस्था बहुत ख़राब है, हमारे गांव में चौपाल नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ की बहुत रोड, सीवर, पानी, बिजली, इन्हीं चीज़ों की दिक्कत है, ये दूर होनी चाहिए। ऐसा मेरे से जो मैं इन चीज़ों से भाई अवगत कराए। इससे पहले भी चुनाव हुए, तमाम लोग आपके बीच में वादे करने आए होंगे, दावे करने, लेकिन जीतने के बाद कोई जनता के बीच में आया? नहीं, कोई दिखाई नहीं देता भाई, कोई दिखाई नहीं देता। क्या खासियत होनी चाहिए भाई साहब इस बार आपके मेयर कैंडिडेट में और पार्षद जो? देखो जी, ऐसे है, यहाँ जो पहले भी जितने भी आए हैं, जो मेयर भी बने हैं, पार्षद भी बने हैं, तो मतलब किसी ने भी काम नहीं किया और ना ही काम करने का उनकी इच्छा है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पानी ओवरफ्लो हो रहा है, रोड टूटी पड़ी है, हर जगह मतलब बुरा हाल है। ये जो बिल्कुल जो पिछली जो मेयर थे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, और जगह जगह आवारा पशु घूम रहे हैं। हर गलियों में कहीं ना कहीं आवारा पशु घूमते मिलेंगे। कोई बच्चे आ जाए, उनके जैसी भक्ति है, गाय या जो भी है वो पूरा फुल भरा है उसमें। भाई साहब, आप युवा हैं और कहीं ना कहीं युवा के लिए मैं बात करूं, गुरुग्राम में कोई स्टेडियम होना चाहिए, किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधा है जिससे अभी भी गुरुग्राम वंचित नजर आ रहा है आपको? सुविधाएं तो कुछ भी ना रही जी यहाँ पे। अब ये देख लो, बाहरले गांव में कोई कम्युनिटी सेंटर ना है, हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर ऐसा जो कुछ यूज में ना, गांव के बिल्कुल अंदर दे रखा है, ना तो उसमें पार्किंग हो पाती। यहाँ पे HSIDC की जमीन खाली पड़ी है, यहाँ पे कोई कम्युनिटी सेंटर बन जावे तो दोनों गाँव में सुविधा अच्छी हो जावे। इसमें तो कोई अच्छा सा पार्षद, खासियत इस बार पार्षद के अंदर ही हो या फिर मेयर के अंदर देख रहे हैं आप, ऐसा कैंडिडेट आएगा तो उसी को वोट करेंगे? जनता के बीच का पार्षद होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे इसमें जो जनता के बीच का रहेगा वो अच्छा रहेगा। ऊपर से आया हुआ कैंडिडेट क्या करेगा? कुछ भी ना करे, वो तो फिर चला जाएगा जैसे पहले चले गए। हाँ, तो बिल्कुल लोगों की अपेक्षाएं काफी ज्यादा हैं, क्योंकि गुरुग्राम में जब जब नगर निगम के चुनाव तमाम कैंडिडेट इन लोगों के बीच जरूर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक जीतने के बाद जनता के बीच कोई नहीं आया। जो दावे और वादे किए थे वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों में या जुबानी किए थे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आया। और कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। सर, एक बार नाम बता दीजिए। उमेद सिंह। उमेद जी, क्या खासियत होनी चाहिए इस बार मेयर प्रत्याशी में? भाई साहब, जो आम पब्लिक में घूमता रहे, काम करवाओ लोग आगे, आता जाता रहे। अभी भी किन चीजों की कमी आप देखते हैं गुरुग्राम के अंदर? बस सारी कमी ना, सड़क और बिजली भी आज ध्यान खराब हो रहे से, कदे आवे है कदे ना, पानी का भी हो। और भाई बरसात हो जाए तो 3 दिन फुट पानी भर जाए हमारे गांव में। तो अब वोट मांगने लोग आएंगे आपके बीच में, तो
क्या वो हमेशा वादे करते हैं? क्या जनता के जो वादे करते हैं जनता से उन पे खरे उतरे आज? एक भी ना उतरे भाई, सारी झूठ बोल जाए। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं चुनावों के दौरान लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन कोई भी खरा नहीं उतरता अपनी बात पे। बाबा एक बार नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कैसा उम्मीदवार इस बार जनता को चाहिए? क्या कमी नजर आ रही है आपके अपने वार्ड में या फिर गुरुग्राम नगर निगम की? में तो सारी कमी आ रही है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, सारे सीवर बंद पड़े हैं, लाइटें वो पड़ी हैं, कोई वो नहीं है, कोई सुनाई नहीं करता। कैसे कैसे पार्षद अब इस बार चुनेंगे? क्योंकि ये जो काम करावा जो है गांव का, ऐसा पार्षद चाहिए हमने। और मेयर कैसा चाहिए गुड़गांव के लिए? फिर भी ऐसा ही चाहिए जो काम वो करे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं गुरुग्राम चाहे विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं से कहीं ना कहीं वो घिरा हुआ नजर आ रहा है। और ये चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार गुरुग्राम में किस तरीके का मेयर जनता अब चुनने जा रही है और कैसा पार्षद उनको अपने अवार्ड के लिए चाहिए। तमाम लोग हैं, मैं इनसे ही जान लेता हूँ कि आखिरकार गुरुग्राम की मैं बात करूँ तो सर किस तरीके का मेयर कैंडिडेट इस बार आपके बीच होना चाहिए? क्या उसके अंदर खासियत होनी चाहिए? किन चीज़ों को देखकर इस बार आप वोट करेंगे? सर मेयर ऐसा प्रत्याशी मिले जो वादे करे और उनको निभाए, अच्छे से वादों को निभाए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो हम लोग वोट देते हैं उसके बाद पूरे वादे वो लोग निभाते नहीं हैं। तो हमें मेयर ऐसा चाहिए। और जो हमारी समस्याएं हैं वार्ड 13 की, उनमें सबसे पहले सेक्टर 31 की जो मार्केट है उसकी एंक्रोचमेंट है। वहाँ पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि शाम को अगर आप जाते हैं तो आपको स्कूटर लगाने की भी, टू व्हीलर लगाने की भी जगह नहीं मिलेगी। और सेकंड जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सेक्टर की, वार्ड की, सीवर की पाइपलाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, सीवरेज लाइन बहुत पुरानी हो चुकी हैं और उनकी वजह से बरसातों में अक्सर बहुत ज़्यादा पानी भरता है। और तीसरी हमारी समस्या जो है सबसे बड़ी, जो हमारे साथ झाड़सा गाँव पड़ता है उसमें जो कूड़े का ढेर है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम में हैं। और स्पेशली बरसातों में वहाँ से इतनी स्मेल आती है जब हवा चलती है और बरसात होती है कि लोगों का घर में बैठना भी दूभर हो जाता है। और चौथी समस्या जो हमारे यहाँ पर है सर, रोड। काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पर रोड्स का निर्माण नहीं हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये 4-5 समस्याएं हैं जो ये हमारी मेन है, इनका निवारण करें। तमाम जो लोग हैं हर चुनाव से पहले आपके बीच में आते हैं, तमाम वादे करते हैं। क्या चुनाव जीतने के बाद कोई भी कैंडिडेट आप लोगों के बीच में आते हैं? सर आते हैं, पर वो उनकी इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है आने की। मतलब वो चीज़ नहीं है कि वो कंप्लीट तरीके से आ रहे हैं और अपने वादों को पूरा निभा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से गुरुग्राम में अभी भी उन चीज़ों की आवश्यकता है जो मेयर टीम से आप लोगों को उम्मीद है? हम चाहते हैं कि पार्षद इस तरह का हो जो हमारा वेरी अप्रोचेबल हो, जो हमारी छोटी बड़ी समस्याएं जो हम नोटिस नहीं करते पर आ जाती हैं, ऐसी समस्याओं में हम उनके पास जाएं और वो हमें मदद कर सकें। दूसरा, इस सेक्टर 31 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवर जो है 1990 में पड़ा था, तब से ये बहुत छोटा होने की वजह से चौक हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि उस सीवर पे, क्योंकि पिछले पार्षद ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, हम चाहते हैं कि वो जो सीवर लाइन है वो दोबारा पड़े, क्योंकि अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, रेजिडेंस है, वो बढ़ चुके हैं। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि जस्ट अपोजिट जो सेक्टर 31 हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, उसके जस्ट अपोजिट झाड़सा रोड पे डंपिंग यार्ड बना हुआ है और उसके कई बार हमने शिकायतें कर चुकी हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जो भी पार्षद हो वो उस पर ध्यान दे, उसे शिफ्ट करवाए। मैम, महिला मेयर की जो टिकट है वो रिजर्व है। गुरुग्राम की मैं बात करूं तो आप भी एक महिला हैं, किस तरीके से देखते हैं कैसी मेयर होनी चाहिए गुरुग्राम के लिहाजे से मैं बात करूं? जी, एक तो सबको शुभकामनाएं आने वाले इलेक्शंस के लिए, और दूसरा मेयर की, जैसे सबको मालूम है, अभी रिजर्व हो गई है सीट। तो जो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो एक्चुअली में गुड़गांव के लिए काम करें। गुरुग्राम में बहुत सारी समस्याएं हैं जो काफ़ी सालों से लोगों ने नहीं देखी हैं, तो उस पे उनका ध्यान जाए, आकर्षित करना चाहते हैं हम। और दूसरा, यहाँ अपनी, अगर मैं खाली कॉलोनी की बात करूँ तो कॉलोनी में भी अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं। गुरुग्राम की हम बात करते हैं कि जो मेयर, गुरुग्राम में अतिक्रमण है बहुत ज़्यादा। एमसीजी काम करती है, थोड़े दिन के लिए हटाते हैं, वो लोग दोबारा आ जाते हैं। तो अगर अच्छी मेयर हो जाएंगी और उनके पास एप्लीकेशन जाएंगी, मुझे लगता है कि गुरुग्राम का उद्धार होगा। महिला कितनी सेफ आप मानते हैं? यदि अब एक मेयर जो है, इससे पहले भी महिला थी, एक बार फिर महिला मेयर आपको मिलने वाली है, तो महिलाओं के लिए क्या आप देखते हैं कि महिलाओं के लिए क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए? महिला सुरक्षा की मैं बात कर लेता हूँ या तमाम बात करें? जी, महिला सुरक्षा तो मुझे लगता है खाली गुरुग्राम का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है।
और गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है लेडीज़ के लिए, बट आगे आने वाले जैसे कि महिला सीट और महिला आएंगी तो और बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, जैसे रियली अप्रोचेबल पुलिस हो गई, आपके आसपास जैसे 112 आपने शुरू किया है, ऐसे काफ़ी हेल्पलाइन नंबर्स शुरू करने चाहिए। बाकी जो उनका डिसीजन होगा, जैसे संगठन करेगा, जैसे आगे से आदेश आएंगे, हम उनके साथ हैं बस। मैम क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके की मेयर चुनने जा रहे हैं और कैसा पार्षद होना चाहिए गुरुग्राम के विकास को देखते हुए? देखिए, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, हमें तो वैसा मेयर चाहिए। हमारा कुछ पर्सनल किसी के साथ कुछ नहीं है। जो हम यहाँ अपने गुड़गांव में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो वेस्ट डिस्पोजेबल बहुत बेकार सिस्टम है। जगह जगह पे डस्टबिन होने चाहिए। मैं मानती हूँ कि आम पब्लिक की भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं कि हम कहीं पे भी कूड़ा उठा के फेंक आते हैं। हम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हुए भी हम लोगों ने अपना डिस्पोजेबल सिस्टम के लिए एक स्वीपर आता है, लेकिन बड़े बड़े हम देखते हैं सेक्टर्स के लोग यहाँ कॉर्नर्स पे कूड़ा डंप करके चले जाते हैं। अब लोगों को क्या कह सकते हैं जब वो खुद ही ऐसी गंदगी में रहना, पर गवर्नमेंट ये कर सकते कि जगह जगह पे डस्टबिन लगा दे, ताकि हमें जब हम रोड पे आते हैं ना, हमें बहुत दुख लगता है कि हम मिलेनियम सिटी में रहते हुए भी गांव से भी बदतर है हमारी हालत, जब जगह जगह पे आप भी देखते होंगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और तमाम जो नेता हैं वो आपके बीच में आएंगे, किन चीज़ों को देखते हुए आप वोट करेंगे? यही चीज़ें कि जो हम जिसको हम इजीली अप्रोच कर सकें, जो हमें इजीली एसेसिबल हो, ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स या ज़्यादा टाइमिंग्स हमें ना लगे उनसे मिलने में, क्योंकि समस्याएं तो हर क्षेत्र की होती हैं। और गुड़गांव जब मिलेनियम सिटी है तो हमें थोड़ा सा इन पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे डार्क एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइटनिंग नहीं है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे, अब हम दिल्ली जाते हैं, हम दिल्ली से बिलोंग करते थे पहले, वहाँ इतना लाइटनिंग सिस्टम अच्छा है। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स आप देखो बहुत कम है। वो एक तो ये, और दूसरा जगह जगह पे डस्टबिन होने चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। और बाकी तो जैसे उन्होंने कहा, ये सीवर सिस्टम और ये सब ड्रेनेज सिस्टम तो समस्या है गुड़गांव की, बहुत बड़ी समस्या है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा इस बार गुरुग्राम के विकास के लिए कैसा पार्षद और मेयर चुनने जा रहे हैं? बस जी, वो ऐसा होना चाहिए कि हमारी समस्याएं सुने और सुन के सोल्व करें। और ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है यहाँ का। बारिश के दिनों में पानी इतना सड़कों पे चलता है, इतना चलता है कि घरों तक आने को हो जाता है। तो ड्रेन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जिससे बारिश आते ही पानी फ्लो के साथ निकल जाए। इससे पहले भी तमाम जो लोग हैं, पार्षद चुने गए थे, मेयर चुने गए थे, आप लोगों के बीच में आए थे, वादे किए थे, कितने पूरे किए हैं वादे? थोड़े बहुत तो कर देते हैं, आते भी रहते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। जैसे पूरे के पूरे होने चाहिए। इस बार विकास के नाम पे वोट देंगे? बिल्कुल 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 जी, विकास के नाम पे। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं उनका यही है कि पूरे क्षेत्र की बात कर लेता हूँ सर। सेक्टर 31 की मेजर जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है? यदि वोट आप किसी को करते हैं, आपके यहाँ से कोई पार्षद चुनता है, तो कौन सी ऐसी उम्मीदें रहेंगी जो सबसे पहले पूरी कराना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि जो अपने सीवर लाइन है, जो सीवर की मेन समस्या वो होनी चाहिए, और जो हमारे प्रेमपुरी में कूड़े का ढेर है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। क्योंकि जो बरसातों में हमारे लोगों को दिक्कत होती है ना, पूरी कॉलोनी के लिए कितना भयंकर हो जाता है कि कई लोग बीमार होते हैं, कई उल्टी होने लगती है। ये जल्द से जल्द ये चीज़ें मेन खत्म हो जाए। मेन चीज़ समस्या यही है हमारी। जो बाकी कूड़े तो है वो तो समस्या है ही। तमाम नेता अब आपके बीच में आने वाले हैं, चुनाव का विकल्प बच चुका है, तो क्या कहेंगे उन नेताओं से जो वोट मांगने हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं कि वो अपने हमारी बात को समझें, सुने और काम करें। केवल वादे नहीं, केवल हमको काम चाहिए। वो अपने गुड़गांव में जितना विकास कर सकते हैं, जितने भी प्रॉब्लम है हमारे सुन के उनको विकास करने की कोशिश करें। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि गुरुग्राम के हर एक इलाके में कहीं ना कहीं समस्याओं का अंबार है, और जो भी नई मेयर टीम और पार्षद आएंगे चुनकर, उनसे इनकी यही उम्मीद है कि वो गुरुग्राम के विकास के लिए काम करें, गुरुग्राम की तरक्की की काम करें। अब हम चलते हैं और आगे और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार गुरुग्राम में आखिरकार किन लोगों की वजह से कौन कौन सी समस्या है जो उत्पन्न हुई, और कौन सी ऐसी समस्या है जिनका सबसे पहले इन लोगों को निदान चाहिए। नगर निगम चुनाव है और इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सदर बाजार, क्योंकि व्यापारियों की भी राय जानी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देश हो प्रदेश हो चलाने के लिए व्यापारियों की एक अहम भूमिका होती है। और इस समय गुरुग्राम सदर बाजार के तमाम व्यापारी मेरे साथ हैं, उन्हीं से जान लेता हूं कि इस नगर निगम चुनाव में किस तरीके का कैंडिडेट आप चुनने जा रहे हैं, क्या खासियत मेयर के अंदर होनी चाहिए, क्या खासियत पार्षद के अंदर होनी चाहिए? भाई साहब देखो, हम चाहते हैं उम्मीदवार ऐसा हो जो हमारी सुने, व्यापारी को सुने। आप देखते हैं कितना हम कूड़े से परेशान थे, पार्किंग से परेशान है। व्यापारी क्या चाहता है? सुविधा चाहता है, उसका कस्टमर आए, वो चाहे गाड़ी अपनी पार्क करे, अपने यहाँ पर आके खरीदारी करे। जब उसको मौका ही नहीं मिलेगा, वो खरीदारी से पहले वो सोचता है कि मैं गाड़ी का लगाऊं, मेरे को अच्छी जगह कहाँ मिलेगी,
औरतों को क्या सुविधा दे सकते हैं हम? यहाँ पर हम देखते हैं औरतों में कितनी सेफ्टी है, पुलिस वाले कहाँ कहाँ खड़े होते हैं, महिला सुरक्षा है कि नहीं हमारे यहाँ पर? हमें क्या चाहिए, सदर बाजार हो या फिर कोई भी बाजार हो, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनाई दे। जो व्यापारी है उसकी आवाज़ सुननी चाहिए, और चाहे मेयर हो, चाहे यहाँ पर अपना इलाके का पार्षद हो, हम चाहे कि अगर हमें कोई दुविधा हो रही है तो हमारी बात सुने, हमारे लिए आए, एक बार खड़ा तो है हमारे लिए। तमाम जो नेता हैं आपके बीच में जरूर आएंगे, अलग अलग पार्टियों से होंगे, तमाम वादे आप लोगों से करेंगे, हर चुनाव में वादे किए जाते हैं। क्या चुनाव के बाद कोई भी नेता आप लोगों के बीच में आता है? भाई साहब, जब चुनाव हुए थे उससे पहले हमारी एक ही दुविधा थी कि यहाँ पर पार्किंग की दुविधा है, कचरे की दुविधा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कूड़ा कचरा खूब हुआ है, यहाँ पर आगे फ्लावट होती है, गाय घूम रही है हमारे यहाँ पर। हम क्या करें? हम सड़कों पे हम कहाँ जाएं? हमारे ट्रक आते हैं, ट्रक के लिए जगह नहीं होती। कस्टमर तो लगाएगा लेकिन हमारे लिए ट्रक के उतारने, माल अनलोडिंग लोडिंग के लिए हमारे पास जगह नहीं होती। हम कहाँ जाएं? कौन सा यानी कि मैं बात करूं किस तरीके का फेस होना चाहिए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं अभी भी आपके सामने काफ़ी समस्याएं बताई हैं, कौन सी ऐसी मेजर समस्या है बाजार को दुरुस्त करने के लिए, शहर को साफ सुथरा रखने के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए यदि कोई नई टीम आती है? मेजर समस्या पार्किंग की है जी हमारे बाजार में। आप देखो पूरी पटरी के साइड ऑटो टेम्पू गाड़ियां खड़ी रहती है। कस्टमर गाड़ी 2 मिनट के लिए खड़ी करके जाता है, 2 मिनट में क्रेन ले जाती है। पहले दिन उसका 1500 रुपये चलान, अगले दिन अगर उसने फिर खड़ी कर दी तो 2500 रुपये चलान। तो मतलब कस्टमर आता है, एक बार कस्टमर आ गया, उसको 500 रुपये का सामान लेना है और वो 1500 रुपये का चलान दे दिया, वो अगली बार इस हमारे बाजार में नहीं आएगा। वो सोचेगा मैं आउटसाइड जहाँ भी उसके आसपास दुकान है वहीं से मैं माल खरीद लूँ, मैं बाजार आके क्या करूँगा? 500 के सामान में उसको अगर 1500 रुपये का चलान भरना पड़ गया तो कोई भी नहीं है। आप भी होंगे, मैं भी होंगे, मैं भी कहीं जाऊँगा अगर माल खरीदने, अगर मेरे साथ ये समस्या आई तो मैं दोबारा उस मार्केट में पैर भी नहीं रखूँगा। क्या शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त है बाजार के अंदर? मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए खासतौर पे मैं बात करूं तो नहीं, कोई शौचालय नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी आता है तो बड़ी समस्या है, शौचालय की बड़ी समस्या है, सड़कों पे कूड़े करकट की बहुत समस्या। आप देखो हर जगह ढेर पड़े हुए हैं कूड़े के, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। इससे पहले भी मेयर और पार्षद रहे हैं, क्या उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया? उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी ध्यान नहीं दिया, कभी वो आए नहीं, कभी मिले नहीं, किसी आम जनता की समस्या नहीं सुनी, दुकानदारों की समस्या नहीं सुनी, किसी की भी कोई समस्या नहीं सुनी। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बाजार के तरफ किसी भी पार्षद ने या फिर मेयर की मैं बात करूं ध्यान नहीं दिया। और लोग हैं, मैं जान लेता हूँ। भाई साहब एक बार परिचय दे दीजिए अपना। ललित। ललित जी, क्या समस्या आप देखते हैं बाजार के अंदर? अभी इससे पहले जो मेयर टीम थी उन्होंने कितना काम किया, या फिर नई जो मेयर टीम चुनने जा रहे हैं गुरुग्राम की जनता, वो कैसी होनी चाहिए? भाई अभी तो फिलहाल में तो सबसे बड़ी हमारे को तो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या लगती है। कोई भी पार्किंग के लिए कितने बंदे आ लिए, कोई ना तो, और टेम्पू को तो कोई उठाता नहीं है, सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ उठाते हैं जिसपे कस्टमर आता है सिर्फ। टेम्पू तो कोई सिंगल टेम्पू नहीं उठता बिल्कुल भी, और ना ही इसमें कोई ऐसी कोई टीम आ रही है जो आते एक आध बार आए भाई ठीक है जैसे कोई, उसके बाद दोबारा कोई आया भी नहीं कि भाई ठीक है देख लो भाई, हाँ भाई दोबारा इसको यहाँ पे अब चाहे मोटरसाइकिल इस कट पे इतनी समस्या, सबसे बड़ी बात है मुड़ने के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिससे तमाम व्यापारी कहीं ना कहीं अब जूझ रहे हैं, जो उनके लिए एक गले की फांस बनी हुई है? कचरे की समस्या है। इस मार्केट में 200 मीटर की दूरी पे 4 जगह कचरा पड़ा हुआ है। पार्किंग की समस्या है, पार्किंग बिल्कुल नहीं है। इन्हीं चीज़ों की समस्या है। किसके नाम पर आप वोट करेंगे? क्योंकि नए जो उम्मीदवार होंगे आप लोगों के बीच में जरूर आएंगे और लुभावने वादे करेंगे। अभी देखते हैं कौन आएगा, पहले तो ये पता लगे कौन आ रहा है जो भाई ठीक है हमसे पहले तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसने बोला हाँ भाई पूरा वादा कर दिया हो। अब देखते हैं कौन क्या वादे करेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। किन मुद्दों को लेकर अब इस बार वोट करेंगे आप? मेन तो पार्किंग है जी, पार्किंग घटनी चाहिए और ये कूड़ा हटना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के लिए शिकायत भी आप लोगों के द्वारा की जाती है? शिकायत तो कस्टमर होती है जी, ये शिकायत सभी करते हैं और ये हम चाहते हैं कि ये सब हटे। एक बार मिश्र बार हटाए थे, एक बार हटा था, उसके बाद कोई अफसर नहीं आया। और मेन समस्या ये थ्री व्हीलर, ये ऑटो खड़े होते हैं ना, इनसे जाम लगता है। चुनावी माहौल है, तमाम नेता आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने आएंगे, तो उनसे क्या कहा जाएगा? बाजार एसोसिएशन की तरफ से कह लूँ या तमाम व्यापारियों की तरफ से कह लूँ? उनसे यही है कि बाजार साफ हो, बस व्यापारी चाहता है सफाई। कस्टमर आए उसको कोई प्रॉब्लम ना रहे, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना रहे। कस्टमर जो भी आए, अब किसी का 1500 रुपये का चालान करता है वो दोबारा यहाँ आना पसंद नहीं करता। मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो इसलिए ये मेन ये है कि ये चीज़ें पहले सारी साफ़ की जाए। तो उसके बाद जो भी इश्यूज है
जैसे कूड़ा है, जैसे इन्होंने बोला, सबने बोल रहे हैं कूड़ा कूड़ा सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। 3-3 दिन कूड़ा नहीं उठता जी यहाँ पे। तो ये मेन मुद्दा ये है। तो ये है कि जो भी मेयर बन के आते हैं यहाँ पे, पहले ये समस्या सारी बाजार की जो समस्या है सारी ये हल कराएं, उसके बाद आगे के आगे देखेंगे जो होगा। आप लोगों के बीच में वोट मांगने भी आएंगे क्या? बाजार एसोसिएशन, सदर बाजार एसोसिएशन, उनके सामने समस्याएं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे जी। ये सारी चीजें होंगी जभी तो, अगर वो कुछ करेंगे जभी तो हम वो अगर बोलते हैं हम उनके साथ हैं, बाजार उनके साथ है भाई, ऐसे नहीं। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कूड़ा करकट भी बंदा ना फेंके या ऐसे कुछ हो, लेकिन वो साथ देंगे जब ही हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से तमाम लोगों ने मिली जुली जो समस्या है वो बताई है, तमाम लोग आएंगे, क्या आप सदर बाजार एसोसिएशन तमाम उम्मीदवारों के सामने अपनी समस्याएं रखेंगे? बिल्कुल, अब हम एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बना के और अपना एक फर्दर स्टेप लेंगे कि हर चीज़ का एक प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन हैंड बाय हैंड चलता रहे। नहीं तो प्रॉब्लम पाइलअप होती रहती है, सोल्यूशन कुछ आता ही नहीं है। फेक आश्वासन दे दिया जाता है कि आज नहीं कल तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी, बट वो होती नहीं है। जब तक कोई आदमी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा तब तक मैं ये कहता हूँ कि उनको वोट ही नहीं करना चाहिए। पहले वो कहें कि जी हम आएंगे और करेंगे, और एक एक करके वो हर सोल्यूशन का देते रहेंगे प्रॉब्लम का सोल्यूशन। कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो पूरे व्यापारी जो एक लोग हैं वो उस चीज़ को फेस कर रहे हैं? वाटर क्लॉगिंग है, बारिश आती है तो ये समझो कि पानी अगर है तो रोड पे ऐसे ही पड़ा रहता है, ड्रेनेज नहर बन जाती है जी, ड्रेनेज बंद कर रखी है यहाँ पे। और जो यहाँ पे इतनी मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कहते हैं तुमने सामान बाहर निकाल रखा है, एमसीजी वाले आगे स्टेप ले रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, रोड चौड़ी होंगी और गाड़ियाँ आएंगी। परंतु मेजर प्रॉब्लम जो ये 3 ही है, एक तो पार्किंग की, एक कूड़े की और एक वाटर क्लॉगिंग की। बस कई सालों से जो है ये चल रहा है, पर ये खुली नहीं है अभी तक पार्किंग। ये कहा जाता है आज निकल खोली जाएगी। जैसे पार्किंग का टेंडर पास हुआ है और एमएलए साहब ने ये भी कही थी कि मैं बनते ही पार्किंग का टेंडर खुलवाऊंगा और ये पार्किंग चालू करवाऊंगा, तो अब तक ये पार्किंग नहीं खोली गई है। हमारा कस्टमर सामने खड़ी करके जाता है, 10 मिनट के लिए जाता है, 1 सेकंड में क्रेन उठा के लेके जाएगी। जैसे वो देखिए वहाँ पर अभी 1 सेकंड में उठा लेके जा रही है। कहाँ से वो पूर्ति करेगा, कैसे पैसे पूरे करेगा? सबसे बड़ी समस्या पार्किंग। देखो टेम्पो खड़े में, आप देख कैमरे को दिखाई दे रहे, बिल्कुल डिवाइडर के साथ कैमरे, ये टेम्पो खड़े हुए हैं, कोई नहीं हटा रहा इनको, कोई गाड़ी को हटाते हैं सिर्फ। ये 2 व्हीलर जो खड़े हमारे थोड़ी खड़े हैं सामने। टोटल ये सब आउटर के लोगों के हैं। शहर के सरकार के इस कार्यक्रम में गुरुग्राम नगर निगम के तमाम इलाकों में जाकर हमने लोगों से बात की और उनकी समस्या जानी और कैसा नेता उनको इस चुनाव में चाहिए। तमाम लोगों ने अपनी राय रखी और सबसे बड़ी जो समस्या है पूरे शहर की बात करूं तो वो जगह जगह लगे कूड़े के ढेर की है, तो साथ में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से भी गुरुग्राम की जनता कहीं ना कहीं जूझती नजर आ रही है। तो वहीं पर व्यापारी वर्ग की बात करूं तो इनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इंक्रोचमेंट, और साथ ही साथ इस पूरे सदर बाजार के अंदर एक भी शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले कस्टमरों के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है, चाहे महिला हो पुरुष हो। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम में एक बार फिर नगर निगम की नई टीम चुनी जाएगी और साथ ही साथ वो मेयर हो, तमाम पार्षद हो, उन लोगों से गुरुग्राम की जनता की काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि हर चुनाव के बाद नेता कहीं ना कहीं जनता से दूर नज़र आता है, रूबरू नहीं होता। लेकिन एक बार फिर गुरुग्राम के अंदर नगर निगम चुनाव है, इस चुनाव के बाद देखना होगा कि वो नेता इन जनता के बीच रहकर इनकी ज़रूरतों का काम करते हैं या नहीं। गुरुग्राम से कैमरामैन निहाल के साथ संजय राठौर,